दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले, दूसरों की मुश्किलों में काम आने वाले, लोक कल्याण का कार्य करने वाले और जन जागरूकता लाने वाले लोग दुनिया में विरले ही मिलते हैं। युवाओं की तरक्की में ही देश की तरक्की निहित है। इस मूल भावना से काम करने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित छिंदवाड़ा के शिक्षाविद समाज सेवी विनोद तिवारी जी से जानेंगे हम उनके जीवन के बारे में। नमस्कार, मैं विनोद तिवारी। मैं छिंदवाड़ा में मेरी कर्मभूमि रही है। मेरा जन्म स्थान बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई ग्राम के बहुत छोटे से ग्राम जाम में मेरा जन्म हुआ और मेरा लालन पालन वहाँ होने के बाद मैंने प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा ज़िले में की। चूँकि मेरे पिताजी पुलिस विभाग में एक छोटे से पद पे थे, उनके साथ हम लोग लगातार उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो हम लोग बहुत सारे ज़िले के आसपास के तहसील स्तर में भी हम लोग पहुँच जाते थे, वहाँ रहते थे और वहाँ पे भी मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा चूँकि ट्रांसफ़र होता था और हमारे हर 1-2 साल के बाद हमें अलग अलग स्कूल बदलना होता था, तो मेरा जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद भी हमने प्रयास किया कि जैसे तैसे हम शिक्षा प्राप्त करें और मैंने माध्यमिक शाला हाई स्कूल छिंदवाड़ा से ही यहाँ से उत्तीर्ण किया। और उसके बाद जब मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में गया तो वहाँ पे मैं मल्टीपर्पज़ स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी संस्था जो समाज सेवा के क्षेत्र में प्रमुख काम करती है, उससे मुझे जुड़ने का अवसर मिला और मैं शिक्षा के साथ साथ सेवा भाव से जुड़ने का मुझे वहाँ से अवसर प्राप्त हुआ। और मैं जब वहाँ से तो बहुत सारे कैंप और बहुत सारे ऐसे अलग अलग अन्य आयामों से जुड़कर मैंने कुछ काम करने का प्रयास किया। और शिक्षा के साथ साथ मेरा जो हायर एजुकेशन था वो हायर एजुकेशन मैंने एमकॉम किया हूँ। एमकॉम के बाद मैंने एमए, बीएड, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म और एमएसडब्ल्यू इस तरीके से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और अभी भी मेरी ललक होती है कि मैं कहीं भी कोई अगर शिक्षा मिलती है, कहीं भी कोई अगर नवाचारी काम होता है, कहीं भी कोई सीखने की बात होती तो मैं उसको अग्रणी रूप से उसमें जुड़ने का प्रयास करता हूँ। तो इस तरीके से मेरी शिक्षा थी। शिक्षा के बाद जैसे ही मैंने शिक्षा पूर्ण की तो मैंने सबसे पहले एक छोटे से प्राइवेट विद्यालय में अपनी सेवाएँ दी। 3-4 साल मैंने वहाँ पे अपनी सेवाएं देकर मैंने अपना स्वयं स्टैंड हुआ, स्वयं अपने आप को मैंने अपने पैरों पे खड़ा किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का छोटा सा एक विद्यालय प्रारंभ किया। वो विद्यालय इसलिए नहीं था कि वो किसी कॉमर्शियल या कोई व्यवसाय शिक्षा प्राप्त हो, मैं इसलिए भी था कि वहाँ पे ग्रामीण अंचल में, यहाँ से छिंदवाड़ा से बहुत पास का एक ग्राम था खजरी, वहाँ पर मिडिल स्कूल के बाद हाई स्कूल नहीं हुआ करता था। तो वहाँ पे जब हमारे मन में भावनाएं आई कि हम क्या करें, तो फिर वहाँ पे बालिका शिक्षा को बेहतर शिक्षा देने के लिए बालिकाओं के लिए, और वो बच्चियाँ दूर से छिंदवाड़ा तक के साइकिल से आती थी, उस समय बहुत अलग माहौल था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक छोटा सा विद्यालय प्रारंभ किया, हाई स्कूल, और वो बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थी। बहुत अल्प फीस में उन्हें बेहतर शिक्षा देने का हम लोग काम करते थे। यहाँ तक कि हम एक विद्यालय में मैं अपनी सेवाएं देता था जहाँ पर मुझे वेतन मिलता था, और दूसरे विद्यालय में जाके हम लोग पढ़ाते थे। इस तरीके से भी हमने काम किया है। और धीरे धीरे वो विद्यालय में ऐसे बच्चे पास आउट हुए जो वास्तव में कहीं उन्हें ना प्रवेश मिलता था, ना कहीं कोई ऐसा। तो इस तरीके से मेरा ये एक जीवन का समय रहा है। और इसके साथ साथ मैंने जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई मैंने आगे बहुत सारे आयामों से जुड़ने का मुझे अवसर मिला। समाज सेवा के क्षेत्र में मेरा पदार्पण कहा जाए तो मेरे बचपन से बीजारोपण हो गया था। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं एनएसएस के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से जो मैंने गाँव में कैंप अटेंड किए, मैंने जो बहुत सारे जिलों में और विश्वविद्यालय में और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कैंप आयोजित में भाग लेने का अवसर मिला। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक समय ऐसा था कि एक संस्था है, सार्क कंट्रीज़ के बहुत सारे देश हैं हमारे, उन सभी देशों के हमारे प्रतिनिधि वहाँ कैंपों में आते हैं और उन कैंपों में मुझे जाने का अवसर मिला। और जब मैं वहाँ गया, जब मैंने देखा कि जब कभी हम दूसरे देशों से, दूसरी कंट्री से, हमें लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, मगर वहाँ जाके ऐसा महसूस हुआ कि सब हमारे भाई भाई हैं, सब हमारी विचारधारा सबकी एक है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से एक दूसरे के देशों के बारे में गलत भ्रांतियाँ पैदा करते हैं। बहुत सारे लोग जो अच्छा चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं, भाई बंदी, बहुत लोग सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं। तो उस कैंप के माध्यम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारा पूरा देश जो है वो पूरा लघु भारत है, हमें इनके लिए काम करना चाहिए। और मेरे जीवन में सबसे पहले अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो गांधी जी को मैंने बहुत पढ़ा है।
गांधी जी को जीने का प्रयास किया है। विवेकानंद जी हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य प्रभाव उन्होंने छोड़ा है। विवेकानंद जी को जिन्होंने पढ़ लिया, जी लिया, शायद जीवन में उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे कैंपों के माध्यम से अपने आप को सेवा के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास किया हूँ और लगातार निरंतर ये काम मेरा अभी भी अनवरत चल रहा है। और सेवा केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, सेवा सेवा के लिए होना चाहिए। जहाँ एक और हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने जिस तरीके से उनके जीवन की दिनचर्या थी, शैली थी, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने का अगर कोई है तो व्यक्ति है प्रखर गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव, जो पूरे देश में इन्होंने युवाओं के लिए कैंप लगाते हैं और वे लगातार युवाओं को सेवा के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं एक छोटे से गांव में जन्मा, छिंदवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में पला बढ़ा और उसके बाद मैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी के साथ, जिन्हें प्यार से लोग भाई जी कहते हैं, उनका छिंदवाड़ा में भी कई बार अनेकों बार आगमन हुआ। उनके माध्यम से मैंने बहुत सारे जो कैंप अटेंड किए और कैंप केवल इसलिए नहीं लगते थे कि कैंप लगा के घूमना फिरना, वहाँ पे अगर कहीं भूकंप आया लातूर में, कहीं पे उड़ीसा में बाढ़ आई है, कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ है मुंबई में, कहीं अनेकों ऐसे शहर होते थे, देश के अलग अलग प्रांत होते थे जहाँ पे आपदाएं आई है, वहाँ पे हम लोग सेवा के लिए जाते थे और डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी के भाई जी के साथ जुड़कर कुछ करने का प्रयास करते थे। ये विजय रूपन मेरा वहाँ से हुआ है, सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करना। और वो भी क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर कोई दूसरा अगर व्यवसाय करना चाहे तो उसके पास पैसा बहुत है, सारी चीज़ें, किंतु सेवा एक ऐसा है जो कांटों से भरा ताज है। उसके बाद भी अगर हम वास्तव में सेवा के क्षेत्र में अगर उतरते तो सच्ची भावना के साथ काम करें, और मैंने भी वही सब काम किया। ये हमारे मार्गदर्शक रहे हैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी। छिंदवाड़ा में मैं एक नाम लेना चाहूँगा आपको, प्रमोद उपाध्याय जी का, जो उन्होंने उस समय, मैं उनकी बात देखता था, सर्वोदय विचारधारा के व्यक्ति थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे बीच में डॉक्टर आर्य मानदेव साहब है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। और सर्वधर्म सद्भाव की बात अगर हम करना चाहें तो मुझे वो प्रेरणा मिली है कि जब कभी हमारा ईदगाह पे जब नमाज होती थी, वहाँ पे हम लोग बचपन से ही जब स्कूली स्तर थे तो वहाँ पे जाके हम लोग सेवा भाव करते थे। वहाँ पे हम लोगों को शरबत पिलाते थे, वहाँ पे पानी पिलाते थे। उस समय से कौमी एकता की मन में भावना थी। तो ये एक जो सेवा भावना है ये बचपन से ही थी और लगातार आज भी उस काम को करने का हमें ईश्वर ने अवसर दिया है। मेरे साथ एक अच्छी बात ये भी रही है कि मैं अपने कर्म के साथ साथ मूक पक्षियों की, मूक पशुओं की, इनकी सेवा करने का भी मुझे तो बहुत सारा मौका मिला है। और ऐसा नहीं है कि समाज में बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, बेचारे उन्हें पता भी नहीं है, किंतु आज ज़रूरत है कि सही में दीनहीन दुखियों के बीच में जाकर हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करने की। तो मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं एक ऐसी संस्था से भी जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ जिसे WWF विश्व प्रकृति निधि, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, मैंने वहाँ पे भी रह के बहुत सारे नेशनल पार्कों में जितने हमारे जीव जंतु हैं, जितने हमारे आसपास के जीव जंतु हैं, उनकी सेवा भावना के लिए भी, उनके लिए भी तत्परता के साथ हमने काम किया है। छिंदवाड़ा में स्नैक को लेकर भी हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप के साथ बेहतर काम करने का प्रयास किया है। जब किसी के यहाँ पे अगर रात्रि के समय, दिन में अगर कहीं स्नैक निकल जाता है तो कहीं से जब फ़ोन आता है कि मेरे घर में है और कृपया पकड़े, तो हम लोग एक रेस्क्यू टीम है हमारे पास, वन विभाग है या हमारे पास भाई हेमंत जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको हम फ़ोन करते हैं, इनको हम वहाँ ले जाते हैं और वो रेस्क्यू करके वहाँ से सेवा, वो हमारे जीव जंतु है उसके लिए भी हम काम करते हैं। मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई से जुड़ने का भी। मैंने वहाँ पे भी अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी हैं, मानसेवी के रूप में था वो, कोई वहाँ से मानदेय नहीं था। उसके बाद भी आत्मसंतुष्टि होती है जब हम सेवा के ऐसे कार्यों में जुटते हैं, काम करते हैं। मेरे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे जिन्होंने एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दिया, बहुत सारे लोगों को सेवा से जोड़ने का काम किया, ऐसे अन्ना हजारे जी, उनके साथ भी मुझे बहुत सारे करप्शन को लेकर जो उन्होंने एक मुहिम छेड़ा था, उस पर मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और ग्राम विकास से लेके समाज में किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसको लेकर भी अन्ना हजारे जी के साथ, उनके विचारों के साथ हमने छोटे छोटे काम को प्रारंभ किया और आज भी सतत उस काम को हम लगातार अपने स्तर पर जो भी हो सकता है उसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेवा का क्षेत्र है तो बहुत बेहतर, अच्छा है, आत्मसंतुष्टि होती है, किंतु इसके साथ साथ कठिनाइयाँ भी बहुत है।
जहाँ आप बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वही समाज आप पे बहुत सारे कामों को लेकर उंगलियां भी उठाएगी। तो इससे भी आपको बचना है। और ये बात भी सच है कि जब आप बहुत सारा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो समाज को अपेक्षाएं भी बहुत होगी। और इससे मैं सीधे सीधे ये जोड़ना चाहता हूँ कि जब मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए, बहुत सारे हमें मुक्त पशु पक्षियों की सेवा के लिए, उनके आशीर्वाद स्वरूप और छिंदवाड़ा के अपनत्व प्यार के कारण मुझे जब शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक निजी क्षेत्र में जुड़ने के साथ, क्योंकि अभी तक के राष्ट्रपति पुरस्कार जो होते हैं वो सरकारी क्षेत्रों में मिलते हैं, किंतु एकमात्र मैं पूरे मध्य प्रदेश में और देश में एक ऐसा शिक्षक था जिन्हें समाज सेवा के कारण मुझे यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति महामहिम जी के द्वारा यह प्राप्त हुआ। तो जब ये प्राप्त हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और अनेक क्षेत्रों में। और ये होना भी सही चाहिए कि जब अगर कुछ काम आप करते हैं तो लोग आप पे अगर अच्छा काम करते हैं तो आपके ऊपर नज़र भी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षा के, समाज सेवा के क्षेत्र में जब काम करते हैं, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमेशा खुशियाँ ही नहीं होती, दुख भी होता है। अगर हमने अपना बहुत सारा समय जीवन का अपने समाज के लिए दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार उससे दुखी है। और परिवार दुखी इसलिए भी है कि हम जो टाइम स्पेंड हमें परिवार के साथ करना चाहिए वो हम समाज के साथ करते हैं। किंतु ये ईश्वरी देन है और ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परिवार के से पहले मेरे लिए, हमारे लिए समाज होना चाहिए, पहले दूसरों की सेवा के लिए हमारी भावनाएं होना चाहिए। आज का समय बड़ा विचित्र समय है, लोग सेल्फिश जैसे या स्वयं के लिए पहले सोचते हैं, पहले परिवार के लिए सोचते हैं, पहले अपने विकास के लिए सोचते हैं, फिर समाज और तमाम विकासों की बात करते हैं। किंतु मैं इससे थोड़ा हटके विचारधारा रखता हूँ कि पहले हमारे लिए सर्वोपरि समाज है। अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो अपने आप ही सब चीज़ें ठीक होगी। और आज मैं जिस तरीके से मेरा परिवार सब प्रसन्नचित है, सब कुछ की जो मेरी सेवा जो मैं काम करता हूं उनमें उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और वे सब लोग भी हाथों हाथ मुझे सहयोग करते, चाहे बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि सेवा के क्षेत्र में आपको बहुत सारी जगह पे जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बनावटी रूप से काम करते हैं। तो मैं उन्हें भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप किसी से ना डरें, ईश्वर से डरें और अच्छा बेहतर काम करें, समाज के लिए काम करें। देखेंगे आपको कि आपको हमेशा सुखी रहेंगे। देखिए, हर चीज़ का सुख पैसों से ही नहीं होता, हर चीज़ का सुख जो होता है वो आपको आत्मसंतुष्टि से भी हो सकता है। समाज के अच्छे विकास और समाज की अच्छी पहल के लिए अगर आप खुश हैं, बेहतर हैं, तो इससे बड़ा ईश्वरीय आपको सुख कुछ नहीं हो सकता। तो अपने आप आपको लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होगी, सरस्वती जी भी प्रसन्न होगी और लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो सेवा भावना हमेशा आप में रहना चाहिए, जहन में। और इसके साथ साथ छिंदवाड़ा के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा का जो विकास है, मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। आसपास के हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, चाहे वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट कह लो, चाहे सिवनी कह लो, या मंडला, बालाघाट, या तमाम तरीके के नरसिंहपुर, जितने ज़िले हैं, इन ज़िलों में अगर तुलना करें हम मध्य प्रदेश की, तो छिंदवाड़ा सब में अव्वल दर्जे में है। कारण यह है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के राजनीति बहुत पोटेंशियल है, बहुत शक्तिशाली है। जैसे कि मैं बिल्कुल एक नाम लेने में नहीं हिचकिचाऊंगा कि हमारे पूरे प्रदेश में और देश में, हमारे खास करके छिंदवाड़ा में जो ये विकास की पुरोधा या विकास का जो एक बेहतर जिन्होंने काम किया है, इच्छा शक्ति किसी की भी हो सकती है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है, अनेक क्षेत्रों में हो सकती है। तो यहाँ पे जो राजनीति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी जो हैं, उन्होंने लंबे समय तक के सांसद रहकर छिंदवाड़ा को एक अलग पहचान बनी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं जब कैंप जाता था, और मैं केरल गया था एक बार, और केरल के जब राष्ट्रीय स्तर के कैंप गया और वहाँ पर मैंने जब बताया, घूमने गए, तो हमने बताया कि मैं छिंदवाड़ा से हूँ। तो बोले छिंदवाड़ा कहाँ है? तो बोले मध्य प्रदेश में। तो बोला अच्छा, वो कपड़ा मंत्री कमलनाथ जी वाले क्षेत्र से। तो ये पहचान छिंदवाड़ा को दी है। तो ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर बेहतर हो और अगर छिंदवाड़ा का विकास की बात हो, तो हमें वो राजनीति को तो दूर हटके छिंदवाड़ा के विकास की बात सोचना चाहिए। हमारे तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, सभी ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए सोचा है, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के वर्तमान के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, और विशेष करके मैं जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं स्वर्गीय
प्रणब मुखर्जी जी को, छिंदवाड़ा में उनका आगमन भी हुआ। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने छिंदवाड़ा को लेकर विशेष रूप से अपनी सोच रखी, इनकी इच्छा शक्ति कि छिंदवाड़ा इतना पोटेंशियल है, इतना बढ़िया है, और आज भी अब धीरे धीरे विकास तो इतना बेहतर हुआ इन जिलों के अपेक्षाएं कि आप सबको दिखता है। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे अभी विश्वविद्यालय भी हमारे यहाँ पे हो गया है, हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, बहुत अच्छी सड़कें हैं। तो सभी तरीके से हमारा छिंदवाड़ा जो है बहुत बेहतर है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। बस मैं अपेक्षा रखना चाहता हूँ हमारे यूथ से कि वो सकारात्मक सोच के साथ आगे आएँ और इन सब चीज़ों में वो जुड़ें, समझें। क्योंकि मुझे याद है कि एक समय छिंदवाड़ा में एक पर्यावरणविद हमारे छिंदवाड़ा में उनका पदार्पण हुआ था, और वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको आंदोलन के प्रणेता। और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ छिंदवाड़ा तक के, जब यहाँ उनको लेके आए, हम पांडुना से रेल लाइन जब यह वाली नहीं थी यहाँ से, तो जब लेके आए तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे छिंदवाड़ा में तो नींबू बहुत होता है, संतरा बहुत होता है, मगर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ तो है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, किंतु यहाँ पे उसका बेहतर तरीके से उत्पादन हो जाए तो यहाँ के रोजगार भी बेहतर होंगे। और आज वो सब फलीभूत हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे सारे रोजगार के साधन जुटते चले जा रहे हैं। तो ये भी छिंदवाड़ा के लिए हम एक स्वर्णिम अवसर है, और मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ के सभी लोग मिलकर, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, तमाम तरीके से सभी लोग मिलकर अगर इसको बेहतर बनाएंगे, अगर इसके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो ये छिंदवाड़ा जो है वो वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश में नहीं अपितु राष्ट्र में या विश्व में इसकी एक अलग छवि होगी। और इस छवि को बरकरार रखने के लिए मैं इस आज के इस अपने माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि मैंने अभी बीच में मेरा सौभाग्य कि मैं रोटरी क्लब से भी जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब में भी मैंने बहुत सारी सेवाएं दी है। रोटरी क्लब में मैं एक छोटा सा गांव यहाँ पे है जाम करके, वहाँ पे हम लोगों ने एक कैंप लगाया था, और मैं केकेएफ के जो प्रमुख हैं सुधांशु जी, और इनसे मुझे भेंट हुई। और जब इन्होंने वहाँ पे जिस तरीके से कैंप में इनका मैंने समर्पण भाव देखा, अपने मातृभूमि के प्रति इनके मैंने जज्बा देखा कि मेरा गांव, मेरे गांव के लोग, मेरे गांव का बेहतर हो, ये जो भावनाएं हैं ये हर आदमी में होना चाहिए। और अगर ये भावना होगी तो हमारा छिंदवाड़ा जिला और फलीभूत होगा और बेहतर इसके लिए काम किया जा सकता है। मैं इस अवसर पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि युवाओं से भी मैं अपेक्षाएं रखता हूँ कि आप भी आगे आएँ, बेहतर करें। आज के युवा थोड़े से दिग्भ्रमित हैं, आज के चकाचौंध में थोड़े से वे अपने आप को अलग कहीं पाते हैं, जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके आप इन समाज सेवा के क्षेत्र में, अपने छिंदवाड़ा के विकास के क्षेत्र में और अपने छिंदवाड़ा को बेहतर बनाने के लिए आगे आएँ, अच्छी सोच रखें और ये सोचें कि मुझे इस मातृभूमि में अगर इन्होंने जन्म यहाँ मिला है तो मैं इनके ऋणी हूँ, इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अपने आप अपना ध्येय भी प्राप्त करेंगे और आप छिंदवाड़ा के लिए भी बेहतर युवा के होने के नाते आप इस यहाँ का ऋण भी अदा कर पाएंगे। मैं पुनः सभी युवाओं से पुनः आग्रह करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर छिंदवाड़ा को एक समृद्धशाली छिंदवाड़ा, बेहतर जिला और हमारा प्रदेश में खुशहाली आए, सब कुछ आए, इसके लिए हम सब प्रार्थना करें, सब मिलजुल कर बेहतर कार्य करें। धन्यवाद।